बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जिस तरह हम कहते हैं कि प्लांट्स मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरह की अडॉप्टेशन कर रहे होते हैं, इसी तरह एक्वाटिक लाइफ के अंदर ये जो एनिमल्स हैं वो भी मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो अडॉप्टेशन का मैकेनिज़्म है वो भी मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बॉडी के वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी की वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट नहीं कर रहे होते। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम इसकी दो क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की। हमारे पास इसकी जो पहली कैटेगरी आती है, उस पहली कैटेगरी के अंदर हम कहते हैं कि ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। तो एक हमारे पास जो एनिमल की टाइप है वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स है। इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। अब ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी के वाटर और सॉल्यूट को रेगुलेट नहीं करते। अगर नहीं करते इट मींस कि अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ऑस्मोटिक कंडीशन के अंदर रखते हैं। तो मीन ये अपनी बॉडी को सॉल्यूट और सॉल्ट को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये बेसिकली क्या है, दीज एनिमल्स केप्ट देयर बॉडी एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन जो एनवायरनमेंट बाहर की तरफ है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, इसकी अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल के अंदर हैग फिश आ जाती है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल के अंदर शार्क आ जाती है। दूसरे हमारे पास हैं जी ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। मीन ये एनिमल क्या करते हैं, दीज एनिमल्स मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट इन अ नैरो रेंज। नैरो रेंज के अंदर रखते हैं इर्रिस्पेक्टिव एनी चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ भी जाती है लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करना, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये इनको अगर ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने जब सरवाइव करना है तो मीन इनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, ज़्यादा वाटर आ जाएगा। जब ज़्यादा वाटर आ जाएगा तो इन्होंने हर वो अडॉप्टेशन करनी है जिसके लिए वो क्या कर सकें, रिमूव कर सकें किसको, जो एक्सेस वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ गया है। और अगर ये चले जाते हैं किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे कि वो किसी ना किसी तरह से रिमूव दी एक्सेस सॉल्ट को वहाँ से बॉडी से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और बॉडी के अंदर जो वाटर का एक ऑप्टिमम लेवल है उसको रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर जिसकी एग्जांपल हमारे पास हैगफिश है, शार्क है। दूसरे ओस्मो रेगुलेटर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो सालमन की आ जाती है। सालमन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ओस्मो रेगुलेटर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।